हाय एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर राम किंकरजा है। मैं चीफ एंड हेड ऑर्थोपेडिक्स आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में कार्यरत हूँ। तो आज हम चर्चा करेंगे हेल्दी जॉइंट्स क्या होते हैं और हम इसे कैसे मेंटेन कर सकते हैं। मरीजों की यूजुअली ये सवाल होता है कि हम क्या खाएं पिएं, क्या एक्सरसाइज करें, हम अपने जोड़ों की देखभाल कैसे करें। तो हेल्दी जॉइंट, मैं बोलूँगा कि हेल्दी जॉइंट से हमारा तात्पर्य होता है जो आर्टिकुलर कार्टिलेज है, जो हमारी चिकनाई वाली लेयर होती है। लाइक ये एग्जांपल मैं देता हूँ नी जॉइंट का, तो ये बोन के एंड में जो ये होते हैं ये आर्टिकुलर कार्टिलेज है। तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज बहुत यूनिक है इस सेंस में कि एक बार ये इसका डिस्ट्रक्शन होता है तो इसका रीजनरेशन नहीं होता है, अनलाइक बोन्स क्योंकि टूटते हैं तो फिर उनका हीलिंग हो जाती है, बट दिस आर्टिकुलर कार्टिलेज इनकी हीलिंग नहीं होती है। तो इस बात का हमेशा हमें ध्यान में रखना है कि इनकी इंजरीज वगैरह को हमें प्रायोरिटी पे लेना चाहिए। सेकंड, ये जो जॉइंट्स होते हैं ये कैसे दिखते हैं और क्या इनको हेल्दी बनाता है। तो जैसे आप देखोगे ये स्मूथ ग्लिसनिंग जो सरफेस है ये हेल्दी कार्टिलेज है, और वहीं पे ये ऑस्टियोआर्थराइटिक आप देखोगे तो थोड़ी थोड़ी इरोजन्स और स्क्लेरोसिस वगैरह जो है ये अनहेल्दी कार्टिलेज है। यदि हम इसी चीज़ को माइक्रोस्कोप से देखें तो आप देख पाएंगे कि एक हेल्दी जो कार्टिलेज होता है माइक्रोस्कोप में बिल्कुल वेल आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसमें कोलेजन्स और बाकी ऑस्टियोइड्स मैट्रिक्स वगैरह एक ऑर्गेनाइज वे में होते हैं, हाइड्रेटेड होते हैं। लेकिन यही ऑस्टियोआर्थराइटिक में आप देखेंगे तो बिल्कुल वो श्रिंक कर जाते हैं और इसकी आर्किटेक्चर भी चेंज हो जाते हैं और ये इन्फ्लेम्ड होते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो ये हेल्दी वर्सेस नॉन हेल्दी ऐसे दिखता है। यदि आप एक्सरेज की बात करेंगे तो जैसे कि ये नॉर्मल नी जॉइंट का आप देख सकते हैं, बिल्कुल स्मूथ कार्टिलेज हमें नज़र आते हैं। और ये जब डिजीज़ हो जाते हैं तो ये इरेगुलरिटी होती है इनमें बोनी ऑस्ट्रोफाइट्स बन जाते हैं। और यदि हम इंट्रा ऑपरेटिव देखते हैं तो ये कुछ ऐसे नज़र आते हैं, डिजीज़ कार्टिलेज कुछ ऐसे नज़र आते हैं। ये इंट्रा ऑपरेटिव जो बोन रिसेक्टेड है इसमें आप कार्टिलेज देख सकते हैं, तो इस तरह की डिजीज़ नज़र आते हैं। तो नेक्स्ट मरीजों का सवाल होता है कि क्या चीज़ें होती हैं जिनसे कि ये कार्टिलेज जो है या जॉइंट हेल्दी नहीं रहते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा जॉइंट्स पे सबसे बड़ा स्ट्रेस वियर एंड टियर का रहता है कि आप उसको कैसे यूज़ करते हैं। माइक्रो ट्रॉमास हो गए, कैसे चोट वगैरह लगे और कैसे अपने आपका देखभाली की। और इसके अलावा यदि नी जॉइंट और ये लोअर लिम्स के जॉइंट्स की बात करें तो एक वेट एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी ज़्यादा हमारे जॉइंट्स पे प्रेशर रहेगा। फॉर एग्जांपल यदि 1 kg वेट हम यदि इंक्रीज़ किया, हमारे वज़न बढ़ा 1 किलो, लगभग 4 किलो का एडिशनल वर्कलोड नी पे बढ़ जाता है। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जेनेटिक्स भी प्ले करते हैं कि आपके जॉइंट्स कैसे हेल्दी रहते हैं। यूजुअली फूड हैबिट्स जो है वो भी डिटरमाइन करते हैं कि हमारे जॉइंट्स कितने हेल्दी रहते हैं। तो बहुत सारे मरीजों का सवाल रहता है कि हम क्या खाएं पिएं जिससे कि हमारे जॉइंट्स जो है हेल्दी रहें। तो मैं उनको बोलना चाहूँगा कि हेल्दी बैलेंस डाइट अपने आप में पूरा टर्म है, जिसमें कि सब चीज़ होते हैं जो आपके बॉडी के हेल्दी होने के लिए चाहिए। तो इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वगैरह हो गए, नट्स हो गए, ये सारी चीज़ें, टर्मरिक हो गए, इनमें एंटी इन्फ्लेमेटरी भी रहती है और जॉइंट्स को हीलिंग करने की कैपेसिटी भी रहती है। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जैसे फ्लेक्स सीड्स होते हैं, इनमें भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो जॉइंट्स को लुब्रिकेशंस और कार्टिलेज को हेल्दी बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा वेट रिडक्शन, कुछ डेडिकेटेड एक्सरसाइज करने चाहिए जिनसे कि आपके जॉइंट्स हेल्दी रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।